क्या सभी पेशेंट्स को आईवीएफ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है? नहीं। प्रेगनेंसी के लिए हमें कुछ बेसिक इनफर्टिलिटी टेस्ट कराने के बाद ये पता चलता है कि कपल का इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट को कुछ भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग है नेचुरल साइकिल, जिसमें अंडे का ग्रोथ देखा जाता है और उसको एक कंसेप्शन टाइम पीरियड बताया जाता है कि इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में आपको साथ में रहना है और ट्राई करना है। सेकेंड है ओव्यूलेशन इंडक्शन टाइम्ड इंटरकोर्स, जिसमें हम पेशेंट का एग ग्रोथ करने के लिए कुछ मेडिकेशन ओरल ट्रीटमेंट देते हैं और उसका एग का मैच्योरिटी का रप्चर को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं अब एग रप्चर होने वाला है या हो जाएगा, तो इस पीरियड में आपने ट्राई करना है। ये टाइम्ड इंटरकोर्स वाला साइकिल हुआ। थर्ड है आईयूआई साइकिल, जिसमें जब एग रप्चर होता है पेशेंट का, महिला का, उस समय हम हस्बैंड का सीमेन को एक मीडिया से प्रिपेयर करके आईयूआई करके आते हैं, मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करके आते हैं, उस स्पर्म को उस समय पे पहुंचा के आते हैं जब एग रप्चर होता है। फोर्थ है आईवीएफ। आईवीएफ वो ट्रीटमेंट है जिसमें एग मैच्योर कराने के लिए कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, महिला के एग शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, स्पर्म लेकर उसको फर्टिलाइजेशन के लिए लैब में छोड़ा जाता है और इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लैब के अंदर फर्टिलाइज होने वाली प्रोसेस को कहते हैं आईवीएफ। आईवीएफ प्लस इक्सी और इससे भी आगे के कुछ ट्रीटमेंट हैं जो कुछ कपल्स को ही एडवाइस किए जाते हैं, जैसे कि जिनकी एज ज़्यादा है, जिनका oocyte क्वालिटी लो है, जिनका स्पर्म फैक्टर्स में मॉर्फोलॉजिकली कुछ पैरामीटर्स एबनॉर्मल हैं, इनमें इक्सी किया जाता है। फिर इनको ब्लास्टोसिस कल्चर किया जाता है जिसमें 5 डेज तक एम्ब्रियो को बाहर ग्रो किया जाता है और फिर इनको फ्रीज थॉ करके साइकिल करके ट्रांसफ़र किया जाता है।